ठीक है, अब देखो, ठीक है, अभी ये प्रोपोजिशन बाकी था लास्ट टाइम कंस्ट्रक्टिव नंबर का जो वीडियो बनाया, सो इसमें ये वाला बाकी था ना, ठीक है। सो ये प्रोपोजिशन है ऊपर में। अब प्रोपोजिशन क्या बोलता है कि पहले ये देखो, पहले मैं क्या बताता हूँ कि रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, क्यू। तो क्यू का रियल क्वाड्रेटिक, जैसे के क्या है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि क्यू का एक्सटेंशन है, वैसे ही के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। तो वो किस फॉर्म में होता है, सपोज क्यू मेरा बेस फील्ड है, तो इसका एक्सटेंशन जो होगा क्यू एंड स्क्वायर रूट ऑफ डी होगा, क्यू एडजॉइंट विथ स्क्वायर रूट ऑफ डी, जहाँ पे डी क्या होगा, डी ऐसा नंबर होगा नॉन नेगेटिव नॉन स्क्वायर नंबर होगा, नॉन नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा, नॉन नेगेटिव होगा और नॉन स्क्वायर नंबर होगा। नॉन स्क्वायर नंबर मतलब 4 इज स्क्वायर नंबर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, वेयर 5 इज नॉन स्क्वायर नंबर, 7 इज नॉन स्क्वायर नंबर, 9 इज स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। सो रियल ये बताना कि डी क्या होता है, नॉन नेगेटिव नॉन स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। अब हाँ चालू है, ठीक है। अब सो अगर मैं बोलता हूँ कि क्यू का नॉन रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, तो ये क्या होगा, क्यू एडजॉइंट विद रूट टू। अब देखो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस डी लिया, ठीक है, यहाँ पे पुट करो आंसर, रूट डी का अल्फा का वैल्यू रूट डी डालो माइनस डी, ये क्या होगा डी माइनस डी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो आ गया। तो ये क्या होगा, देखो क्यू एडजॉइंट विद रूट टू का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू होता है, जैसे रूट डी का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी होगा, ठीक है। सो इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, ऐसे ही, ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, डिग्री 2 होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो इसका डिग्री क्या होता है, 2 हो गया। अगर मैं बोलता हूँ अब कि मेरे पास ऐसा एक चैन है, मेरे पास एक चैन है, f इज इक्वल टू एफ जीरो लिया, ये f1 हो गया। f1 क्या है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ f0, f0 क्या है, q है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ f0 मतलब q का, इसका मतलब क्या, ये क्या होगा, q एडजॉइंट विथ रूट डी के फॉर्म में होगा, q एडजॉइंट विथ रूट डी के फॉर्म में होगा। तो इसका डिग्री कितना होगा, ये मैंने बताया 2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर f1 का एक्सटेंशन f2 है और मैं बोलता हूँ f2 क्या है, f1 का क्या है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है, तो इसका भी डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही सपोज मेरे पास चेन है fn तक है, fn को मैं क्या बोल रहा हूँ k, तो इसके अंदर जितने भी फील्ड एक्सटेंशन है, तो मेरा डिग्री ऑफ f1 ओवर f0 क्या है, 2, f2 ओवर f1 क्या है, 2, ऐसे ही fi प्लस 1 ओवर fi क्या होगा, 2 होगा, डिग्री क्या होगा, 2 होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, डिग्री क्या होगा, 2 होगा, ये चीज़ होगा। यही यहाँ पे चीज़ें लिखी नहीं गई है, डायरेक्टली बोली गई है, इसलिए मैंने ये पहले ही बता दिया कि जो यहाँ, ठीक है, कि ये है, ये किस फॉर्म में होगा, ये क्या है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है, ठीक है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है किसका, क्यू का, ठीक है, ये इसका रियल क्वाड्रेटिक, ये इसका, ठीक है। तो सब क्या है, स्क्वायर रूट डी के फॉर्म में है, ठीक है, क्यू स्क्वायर रूट डी ऐसे इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, सब एक दूसरे। अब ये एक चीज़ बताना था, ठीक है। अब दूसरा क्या था, हाँ, कि अब देखो मैं जब कोई भी लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूँ, हम लोग ने इसके पहले प्रोपोजिशन किया है, इसके पहले जो मैम ने प्रोपोजिशन कराया, थ्योरम कराया, वो पढ़ना, उसमें 2 पार्ट है। उसमें क्या बोलता है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट है f में, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है f के अंदर P0 है और P1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट है ai कॉमा a1 कॉमा सपोज b1 है और a2 कॉमा b2, अगर मेरे ये जो ai bi a2 a1 b1 a2 b2 है वो अगर f में है, तो अगर ये दोनों पॉइंट से मेरा एक क्या बनेगा, अगर ज्वाइन करता हूँ तो लाइन बनता है, तो लाइन बनेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, लीनियर, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन, सपोज ax प्लस by प्लस
इज इक्वल टू सी होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। और ये जो कोएफिशिएंट है ए बी सी वो कहाँ होंगे, एफ में होंगे। ऐसा हम लोग का थ्योरम है, कोएफिशिएंट कहाँ होंगे, एफ के अंदर है। ये था। और उसका ही दूसरा पार्ट क्या था, अगर मेरे पास एक लाइन है और एक मेरे पास सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है और ये है, ये कहाँ लाई करेगा, ये कहाँ लाई करेगा, या तो एफ में लाई करेगा या तो रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, ऐसा हम लोग ने एक इसके पहले ही थ्योरम प्रूव किया है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहाँ लाई करता है, एफ में, या तो रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ एफ में होता है। और जो ये दोनों का इक्वेशन दिया है ना, लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, ये कहाँ होते हैं, उसके कोएफिशिएंट लाइन के एफ में होते हैं और इसके, ठीक है, एफ में होते हैं या तो रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ एफ में होते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सो जो लाइन और सर्कल होता है, लाइन और सर्कल, इसके कोएफिशिएंट कहाँ होते हैं, एफ में होते हैं। लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, या तो एफ में या तो एफ का रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन में बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है, ये बताना था मेरे दो चीज़ें। अब हम लोग बताते हैं। अब देखो ये हो गया। ठीक है, अब ये दो चीज़ हो गया, जो जो बताएं वो याद रखो, यूज़ होगा, डायरेक्टली यूज़ करूँगा। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, अब जैसे मेरे पास क्या है, मुझे क्या बताना है, सपोज मेरे को एक पॉइंट पी मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट पी कंस्ट्रक्टिबल है, ये पॉइंट पी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब क्या कि मेरे पास इनिशियली जब भी मैं कंस्ट्रक्टिबल नंबर में हूँ तो इनिशियली 2 पॉइंट दिया होता है, तो मैं उससे या तो लाइन बना सकता हूँ, उसका यूज़ करके क्या बना सकता हूँ, सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है, उसका यूज़ करके मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। उसका यूज़ करके लाइन है और मेरे पास क्या है, सर्कल है। मेरे पास क्या है, लाइन है, मेरे पास लाइन है, 2 पॉइंट दिया है, तो उससे मैं लाइन बना सकता हूँ और उसका यूज़ करके मैं क्या बना सकता हूँ, सर्कल बना सकता हूँ। उसका यूज़ करके मैंने क्या सर्कल बनाया। अब देखो ये दोनों से मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज ये मिला, ये मिला। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने ये कर दिया, क्या कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बाद क्या किया मैंने, सपोज यहाँ से एक पैरेलल लाइन, फिर से एक मैं ये इस पॉइंट पे पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर सकूँ तो ड्रॉ कर दिया, बाद में इस ये लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है ये। तो देखो अब मैं क्या कर दिया, अगर मैं ऐसे रिपीट करते जाऊँ तो मैंने ये क्या किया, मुझे एक पॉइंट ये मिला, सपोज P1 है, ये पॉइंट मिला मुझे, क्या मिला, P2 है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, P1 कंस्ट्रक्ट किया और क्या किया, P2 कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, मैंने P1 और P2 कंस्ट्रक्ट किया। अब मैंने P1 और P2 को क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया यूजिंग ये लाइन और ये सर्कल का यूज़ करके ही मैं ये, सपोज मेरा पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप सर्कल ड्रॉ किया, थर्ड स्टेप में ये परपेंडिकुलर, फोर्थ स्टेप में ये परपेंडिकुलर, फिफ्थ स्टेप में ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो मुझे फिफ्थ स्टेप में जाके क्या मिला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। अब देखो जो ये लाइन, ये थर्ड स्टेप में ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये लाइन के कोएफिशिएंट कहाँ होंगे, एफ में होगा। ऐसे ही मुझे ये लाइन मिला, ये लाइन के कोएफिशिएंट कहाँ होंगे, एफ में। लेकिन ठीक है, उसके बाद ये लाइन मिला, इसके कोएफिशिएंट कहाँ होंगे, एफ में होंगे। बट ये जो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये 5वें स्टेप में मिला, तो इसके कहाँ पे होंगे, ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो एफ में लाई करेगा या तो एफ रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन में लाई करेगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे करेगा, या तो एफ में लाई करेगा या तो एफ रूट डी में। इसका मतलब क्या, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो या तो एफ में रहेगा या तो एफ एडजॉइंट रूट डी, मतलब रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन। और जो लाइन और सर्कल जितना भी हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको कोएफिशिएंट कहाँ रहेंगे, एफ में रहेंगे। ठीक है, सपोज अब देखो मुझे ये P1 मिला था,
ऐसे P1 मिला था, P2 मिला था, इसका ही यूज़ करके सपोज मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ ड्रॉ करता हूँ, मुझे ये पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट कहाँ मिलता है, सिक्स्थ स्टेप में मिला सपोज, ठीक है, ये मुझे सपोज सिक्स स्टेप में मिला, फिफ्थ स्टेप तक मुझे ये मिला था, ठीक है, ये याद रखो। अब मैं प्रूफ बताता हूँ कि क्या है। अब देखते हैं क्या दिया है कि अब क्या दिया है कि सपोज कि मेरा क्या है P कंस्ट्रक्टिबल, ये प्रोपोजिशन क्या बोलता है कि अगर मेरा P कंस्ट्रक्टिबल पॉइंट है तो मुझे एक चेन मिलेगा ऐसा F0 F1 डॉट 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 फाइनाइट चेन मिलेगा Fn, और Fn का वैल्यू k रहेगा, ठीक है। Q का क्या मिलेगा, मेरे को एक फील्ड ऑफ एक्सटेंशन मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, और लास्ट में k मिलेगा, सच दैट ये जो k रहेगा या फर्स्ट वो क्या होगा, सब फील्ड होगा, k क्या होगा, सब फील्ड होगा, और k क्या कंटेन करेगा, k कंटेन करेगा p के कोऑर्डिनेट्स को, k कंटेन करेगा p के कोऑर्डिनेट्स को, k कंटेन करेगा p के कोऑर्डिनेट्स को, और जो ये fi प्लस 1 ओवर fi है उसका डिग्री कितना होगा 2, इसका डिग्री 2 होगा, यहाँ पे जो होगा 2 होगा, डिग्री 2 होगा, डिग्री 2 होगा, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कैसे डिग्री 2 आता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन ये जो f1 है इसका रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है, F2 इसका रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है, ऐसे ही मिला है ना, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये जो P आ रहा है, हम लोग को जब P मिलेगा ना तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, तो हम लोग को लास्ट वाला K मिलता है, इसलिए क्या होता है, हम लोग स्टॉप हो जाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ तक हम लोग ने बनाया, यहाँ तक, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहे थे, या तो F में आ रहे थे या तो F रूट 2 में आ रहे थे, ठीक है। अब सपोज हमें यहाँ पे P मिल गया, अब देखो P मिल गया तो क्या होगा कि ये जो P का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिला ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिला, तो वो कहाँ होगा, या तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, या तो क्या होगा वो F में होगा, या तो F का क्या होगा, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन। तो जब हम लोग ऐसे ये सिक्स्थ स्टेप में मिला ना, तो F मेरा क्या रहेगा, जो फिफ्थ स्टेप में मुझे मिला रहेगा, यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में F5 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा P क्या रहेगा, या तो F5 में रहेगा, या तो इसका जो क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन मिलेगा, सिक्स स्टेप में P मिला ना, तो ये फाइनाइट, ये चेन छठे सिक्स स्टेप में खत्म हो जाएगा, तो P मेरा कहाँ मिलेगा, या तो इसमें मिलेगा, F में मिलेगा, F में नहीं है तो उसके रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन में है, रियल इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है हम लोग का, नेक्स्ट वाला आ रहा है, नेक्स्ट वाला क्या आया, लास्ट, नेक्स्ट वाला लास्ट है जो K में है, तो या तो P क्या होगा, इसमें होगा, या तो क्या होगा, P इसमें होगा। अब देखो P इसमें है और इसका एक्सटेंशन क्या है, ये, तो P इसमें भी होगा, ठीक है, ऐसे ही, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आर इनके, और ये, ठीक है। अब देखो ये वाला बताऊंगा, ये वाला भी बताना है ना, अब पहले मैं वो कर देता हूँ, अब अच्छे से प्रूफ चालू करते हैं, ठीक है। ये बेसिक मैंने बता दिया, इतना चीज़ें याद रखना अभी यूज होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, देखो मैंने क्या बोला था, हम लोग को कुछ भी ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्टिबल नंबर में, तो हम लोग इनिशियली कोई दो पॉइंट ले सकते हैं, इनिशियली कोई दो पॉइंट ले सकते हैं, उसका यूज़ करके सर्कल और लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिबल नंबर में जो भी पॉइंट अगर कंस्ट्रक्टिबल है या नहीं, कोई फिगर बनाना है तो लाइन और सर्कल का ही यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या किया, वी इंट्रोड्यूस कोऑर्डिनेट सो दैट ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड पॉइंट आर गिवन बाय दिस। मैंने 0 0 और 1 0 अपने मन से दो पॉइंट लिया, हम लोग दो पॉइंट ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो 0 0 लिया, 1 0 लिया। अब देखो हम लोग को क्या बनाना है, P बनाना है, हम लोग को क्या बनाना है, P बनाना है। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पॉइंट P involves sequence of steps, each one of which draws a line or circle, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने ड्राइंग बनाया था, P कौन से स्टेप में बनाया था, सिक्स्थ स्टेप में बनाया था, और हर स्टेप में मुझे क्या बन रहा था, या तो सर्कल बना रहा था मैं, या तो लाइन बना रहा था, उन लोग इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये लिखा द प्रोसेस ऑफ P सिक्स स्टेप में बना, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सारे लाइन और सर्कल ड्रॉ किए,
इनवॉल्व सीक्वेंस ऑफ स्टेप ईच ऑफ वन विच ड्रॉज अ लाइन बनाता है या तो सर्कल बनाता है, ठीक है। अब देखो, suppose that all the points up to kth step that are constructed have coordinate in f। अब देखो, मैंने क्या बताया, ये 6 स्टेप में आ रहा है। मैंने क्या किया था, जो मेरा तो ऐसे बनाया था ना मैंने, कैसे था, ऐसे ऐसे कुछ था ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे, हाँ ये पहला बना था ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या था, सर्कल था। ये 6 स्टेप में मुझे P मिला था, तो ये यहाँ पे सपोज ये क्या है, P4 है, ये क्या है, P5 है, ठीक है। ये वाले पॉइंट थे, मुझे ये पॉइंट मिले थे, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब ये दोनों, ये पॉइंट कैसे इसके और इसके इंटरसेक्शन से मिला था, ये पॉइंट इसके और इसके इंटरसेक्शन से मिला था, तो ये इसके कोऑर्डिनेट कहाँ बिलोंग करेंगे, मैंने बोला था F में करेगा या तो उसके रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन में करेगा, ठीक है। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, ये देखो, जो ये 6 स्टेप है ना, तो 6 स्टेप के पहले तक मुझे जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने ये P4 P5 कंस्ट्रक्ट किया, सपोज मैंने इसके पहले P2 P3 भी कंस्ट्रक्ट किया है, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज दैट ऑल द पॉइंट अप टू kth स्टेप, k स्टेप यहाँ पे हमारा क्या है, 5th स्टेप तक, क्योंकि 6 स्टेप में हम लोग को ये मिल जाता है, ठीक है। kth स्टेप दैट आर कंस्ट्रक्टेड हैव कोऑर्डिनेट इन f। मैंने क्या बोला, या तो f में होगा या तो उसके एक्सटेंशन में होगा, रियल क्वाड्रेटिक। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि f में है, तो क्या है, ये क्या किया है, f में है, ठीक है। अब देखो, 5th स्टेप तक था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं फिर से क्या करूंगा, या तो लाइन ड्रॉ करूंगा या तो क्या करूंगा, सर्कल ड्रॉ करूंगा। द नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्ट अ लाइन और सर्कल थ्रू 2 ऑफ दीज पॉइंट। सो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया यूजिंग ये 2 पॉइंट का यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं किसी भी 2 पॉइंट का यूज करके मैं या तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 6 स्टेप में इसका यूज किया था, ऐसे ही मैं या तो कोई भी 2 पॉइंट का यूज करके लाइन बनाऊंगा या तो क्या बनाऊंगा, सर्कल बनाऊंगा। वही लिखा है, लाइन और सर्कल यूजिंग दिस 2 पॉइंट। अब देखो, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि इसके पहले क्या है, एक थ्योरम, वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशन दिस द लाइन्स और सर्कल अगेन हैव एन इक्वेशन। लाइन और सर्कल का क्या होता है, इक्वेशन होता है, जिसके कोएफिशिएंट कहाँ पे होते हैं, लाइन और सर्कल के कोएफिशिएंट सिर्फ f में होता है, लेकिन लाइन और सर्कल का, या सर्कल, लाइन और लाइन या सर्कल और सर्कल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है वो कहाँ होते हैं, या तो f में होते हैं या तो उसके एक्सटेंशन में होते हैं। तो लाइन और सर्कल के कोएफिशिएंट f में होते हैं, f ओनली। बाय द सेम प्रोपोजिशन एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होता है, या तो f में होता है या तो उसके रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ f में होता है, ठीक है। रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ f में होता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्या था, यहाँ पे जैसे मेरे पास Q था, जो चेन बनाया था, Q के ऊपर क्या मिलेगा मेरे को, F0 मिलेगा, F0 के ऊपर F1 मिलेगा, डॉट 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 Fn मिलेगा। Fn क्या है, Fn नथिंग बट K। अब देखो, F0 क्या था, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ऑफ Q। F1 क्या था, इसका रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन। अगर ये इसका रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है तो ये इसका भी रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन होगा, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट Fn क्या मिलेगा, किसका क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन रहेगा, Fn-1 का रहेगा। अगर ये Fn विच इज K इसका रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है तो K क्या रहेगा, Q का भी क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन मिलेगा। ऐसे ही हमें 6th स्टेप में P मिल रहा है, 6 स्टेप में P मिल रहा है, तो 6 स्टेप में जो हम लोग का क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन होगा वो क्या लिया है, हम लोग ने K लिया, लास्ट वाला। ऐसे ही इसलिए लिखा है कि K इज रियल क्वाड्रेटिक, रियल एक्सटेंशन, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन या रियल एक्सटेंशन ऑफ Q है, ठीक है। ये क्या है, रियल एक्सटेंशन ऑफ क्या है, Q है। इसलिए क्या, ये क्या है, ये K क्या है, इसका रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है, तो K क्या होगा, सबसेट ऑफ R होगा, ठीक है। और K किसको कंटेंट करेगा, Q को कंटेंट करेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, K किया। इसलिए मेरा पहला प्रूफ हो गया। पहला प्रूफ क्या हो गया कि K क्या हो गया, सब फील्ड हो गया, K क्या हो गया, सब फील्ड हो गया। देखो जो ये एक्सटेंशन है ना, ये सब क्या है, फील्ड है, ठीक है, और वो क्या है, R का सबसेट है, इसलिए क्या हो गया, सब फील्ड हो गया, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि ये जो, हाँ ये हो गया। अब देखो क्या है, सिंस P इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अबोव स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या करेगा, लाइन करेगा K में। देखो हम लोग ने क्या सपोज किया कि यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना मैंने,
यहाँ पे एफ में। फिफ्थ स्टेप तक क्या था, एलिमेंट कहाँ था, एफ में था। लेकिन जो मेरा सिक्स्थ स्टेप में पी मिल रहा है वो क्या होगा, एफ में होगा, या तो क्या होगा, एफ एफ के एक्सटेंशन में होगा। ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, के होगा। ठीक है, इसीलिए ये आता है, इसीलिए हम लोग का क्या आता है, पी जो आता है वो या पी कहाँ पे आता है, के में आता है। ठीक है, क्योंकि पी क्या होगा, या तो एफ में होगा या तो एफ के एक्सटेंशन में होगा। एफ का एक्सटेंशन क्या है, एफ का एक्सटेंशन क्या है, के में है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, पी के में आता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, एफ आई प्लस वन ओवर एफ आई का क्या है, डायमेंशन कितना है, 2, क्योंकि एफ आई प्लस वन क्या है, एफ आई का रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये तो यही लिखा है इसे। ठीक है, और अब देखो ये कैसे आता है, ये वाला कैसे आता है, के ओवर क्यू। यहाँ पे देखो, ये देखो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एफ नॉट है, एफ वन है, डॉट 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 एफ एन है, विच इज इक्वल टू के। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय इसका, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। ऐसे मेरे पास कितने पेयर्स है, एन पेयर्स है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, 2n होगा, 2n होगा। एक्सटेंशन नहीं मतलब डिग्री 2n होगा। सो वही यहाँ पे लिखा है, इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसका डिग्री 2 है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे तो 2n मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें पहले क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि पहले k ओवर q को क्या लिखा है, जैसे मेरे पास q है, यहाँ पे एफ एन है इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफ एन माइनस वन। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसने क्या लिया है, या तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके लिया है, या तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, इसका डिग्री मल्टीप्लाई बाय दिस ओवर दिस। ठीक है, ऐसे ही बाद में यही लिखा। ठीक है, देखो के ओवर एफ क्या है, के से लेके एफ एन माइनस वन तक, बाद में एफ एन माइनस वन से डायरेक्ट लास्ट जीरो के तक, अरे क्यू तक, क्यू क्या है, एफ जीरो। उसके बाद क्या, इसको फिर से मैं लिखूँ, इसका 2 हो गया, 2 लिखा। अब इसको फिर से क्या लिख रहा हूँ मैं, एफ एन माइनस वन से लेके उसका एक नीचे तक, बाद में इसको पूरे के नीचे तक। मतलब पहले स्टेप में क्या किया, ये किया, दूसरे स्टेप ये इंटू ये पूरा। अब ये पूरे का डिग्री क्या होगा, एफ एन माइनस टू ऐसे, ये मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा ना, तो ऐसे ही वो नीचे नीचे आते हैं। तो इसलिए मैंने ये लिखा है, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब देखो, अब ये थ्योरम से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, ये थ्योरम से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, ये थ्योरम से हम लोग समझते हैं कि ये थ्योरम से हम लोग दो चीज़ समझेंगे। ठीक है, पहला वो यूज होगा कि अगर मेरा P कंस्ट्रक्टिबल है तो मेरे पास एक K मिलेगा जिसके अंदर P रहेगा, मेरे पास एक K मिलेगा जिसके अंदर मेरा क्या रहेगा, P रहेगा। अब देखो P हमें देखो, और क्या होगा, जो P होगा ना उसका डिग्री क्या होगा, 2n के फॉर्म में होगा। मतलब 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, ऐसे समथिंग होगा। अगर ठीक है, तो पहली बात तो अगर P कंस्ट्रक्टिबल है तो एक K मिलेगा जिसके अंदर P होगा, दूसरा डिग्री ऑफ P क्या होगा, 2n के फॉर्म में होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि P का डिग्री मेरा आया 9, ये 2n के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो मेरा P क्या होगा, कंस्ट्रक्टिबल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो ये तो ये बताया हुआ, ये छोटा सा बाकी है, ये वाला ये करो, लेकिन ये बता देता हूँ। ठीक है, चलो यही दोनों बोल रहा था ना मैंने लास्ट टाइम।
अब देखो, अब क्या प्रूव करना है कि अगर मेरा ए क्या है, कंस्ट्रक्टिबल रियल नंबर है, तो क्या होगा, ए अलजेब्राइक होगा। हम लोग को ये बताना है ए क्या होगा, अलजेब्राइक होगा। और इसका डिग्री, ए का डिग्री क्या होगा, इट्स डिग्री इज पावर ऑफ 2 के फॉर्म में होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ए अगर कंस्ट्रक्टिबल है तो ए अलजेब्राइक होगा और ए का डिग्री क्या होगा, 2n के फॉर्म में होगा, पावर ऑफ 2 होगा। अब देखो मैंने क्या बताया, अब देखो ए कंस्ट्रक्टिबल है तो पिछले वाला जो थ्योरम प्रूव किया तो क्या होगा, मेरे को एक सब फील्ड के मिलेगा जिसका के ऑफ आर मिलेगा, ठीक है, के ऑफ आर मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, ए होगा, जिसके अंदर ए होगा। और जो के है उसका डिग्री ओवर क्यू क्या होगा, 2n के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये बता, यही प्रूव किया था ना हम लोगों पर। देखो के ओवर क्यू का डिग्री क्या होगा, 2n के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ए कंस्ट्रक्टिबल है तो मुझे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिबल है तो मुझे क्या मिलेगा कि एक सब फील्ड के मिलेगा ऑफ आर सच दैट ए क्या रहेगा, के में रहेगा, और डिग्री ऑफ क्यू ओवर के रहेगा, ये निकाला 2n रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब भी जस्ट मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया ना कि एफ, ये वाला बताया था मैंने, ठीक है, ये भी होता है। ये थ्योरम हम लोग ने कंस्ट्रक्टिबल नंबर के पहले जो प्रूव किया है, आइसोमॉर्फिक वाला थ्योरम मैंने वीडियो में बनाया, ठीक है, उसका यूज़ करके किया है। अब देखो, ठीक है, तो ये समझा पहले के कहाँ से आया, के कहाँ से आया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, क्या दिया है कि अब देखो, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, के है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्यू है, मेरे पास क्या है, क्यू है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, के है। अब देखो यहाँ पे Q है तो यहाँ से मैंने A लिया तो Q एडजॉइंट विथ A क्या होगा, मेरा Q एडजॉइंट विथ क्या A क्या होगा, यहाँ पे होगा, Q एडजॉइंट विथ A क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लेते ना, अगर अल्फा मैंने K लिया और K इज एक्सटेंशन ओवर F है तो F ऑफ अल्फा क्या होता है, K और F के बीच में होता है, K और F के बीच में होता है। ऐसे ही क्या लिया मैंने, ऐसे क्या लिया मैंने, ए कहाँ है, के अंदर है, तो Q एडजॉइंट विथ ए क्या होगा, के और Q के क्या होगा, बीच में होगा, के और Q के बीच में होगा। अब देखो इसका डिग्री कितना है, 2n है, इसका डिग्री कितना है, 2n है, और इसका डिग्री क्या है, ये देखो डिग्री ऑफ QA ओवर QA ओवर Q क्या होगा, ये हम लोग ने देखा है कि इसका डिग्री सेम एज क्या होगा, डिग्री ऑफ A ओवर Q, दैट इज डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A, तो वही लिखा है, डिग्री ऑफ Q ऑफ A ओवर Q क्या होगा, इसका डिग्री के, इसके डायमेंशन के बराबर होगा। अब देखो इसका डिग्री कितना है, 2n है, इसका डिग्री जो भी होगा ये डिग्री क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। अब देखो मेरे पास क्या था, KLM था, सपोज ये था, इसका डायमेंशन n है, इसका डायमेंशन m है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, n इंटू एम, तो n भी इसके डायमेंशन को डिवाइड करता है, दैट इज nm को, m भी nm को डिवाइड करता है। ऐसे ही यहाँ पे इसका डायमेंशन कितना है, 2n है, तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन क्या लिया मैंने, ये लिया है, इसका डायमेंशन क्या करेगा, ये पूरे के डायमेंशन को डिवाइड करेगा, तो वही लिखा है कि डिग्री ऑफ A ओवर Q क्या है, ये है, एंड दिस डिग्री डिवाइड्स Q ओवर K ओवर Q, इसका डिग्री इसको डिवाइड करता है, वही लिखा है, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री ये ओवर ये क्या है, ये ओवर ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, mn is equal to m multiplied by n, basically this multiplied by this and this multiplied by this, ये है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसका डिग्री क्या है, 2n के फॉर्म में है, 2n के फॉर्म में है। अब देखो सपोज मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, सपोज 32 लेता हूँ। अब 32 का डिवाइजर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। अब देखो ये 32 को ये सब नंबर डिवाइड करते हैं, और ये सब नंबर क्या है, 2:1 होता है, 2:1 ये होता है, 2:2 क्या होता है, 4 होता है, 8 को 2:3 लिखूंगा, इसको 2:4 लिखूंगा। तो इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, जो 2:l के फॉर्म में हो, तो ऐसे ही। और ये क्या था,
32 क्या था, 2⁵ था ना। सो 2⁵ को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 2 कोई एक एल के फॉर्म वाला नंबर डिवाइड करेगा, जहाँ पे एल क्या रहेगा, 5 से लेस रहेगा। यहाँ पे देखो 4 तक आ रहा था ना, 5 से लेस तक आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, ये डिग्री इसको डिवाइड करेगा, इसका डिग्री 2⁵n है, इसका डिग्री 2⁵n है, और इसका डिग्री इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका डिग्री 2⁵l के फॉर्म में होगा, और l क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा, l क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। अब देखो इसका डिग्री क्या आया, इसका डिग्री कितना आता है, 2⁵l आता है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2⁵l है। इसका डिग्री क्या है, 2⁵l है। इसका मतलब क्या कि एक मेरे पास मिनिमल पॉलिनॉमियल है जिसका रूट क्या आएगा, a आएगा, और उस मिनिमल पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या आएगा, 2⁵l आएगा। तो मेरे पास एक मिनिमल पॉलिनॉमियल मिलेगा जिसका डिग्री क्या होगा, 2⁵l होगा, और a क्या होगा, इसका रूट होगा। a इस मिनिमल पॉलिनॉमियल का रूट है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक a के लिए एक मेरे पास क्या मिला, a के लिए क्या मिला, पॉलिनॉमियल मिला जिसका रूट क्या है, ए, उस पॉलिनॉमियल का रूट ए है, इसलिए ए क्या हो गया, अलजेब्राइक हो गया। ये थोड़ा कैसे आ रहा है वो भी मेरे को भी उतना अच्छे से नहीं समझा, मैंने ये लॉजिक लगाया, तो इसलिए डायरेक्टली लिख दिया कि ए क्या है, अलजेब्राइक नंबर। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव नंबर का प्रूफ। थैंक यू, बाय।